शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 109। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है बुद्धि की अलौकिक ड्रिल। बाबा आज ड्रिल सिखा रहे हैं, उसके बारे में हमें समझना। जो बाबा ने मुरली चलाई थी 18 जून 1971 को। आवाज से परे रहना अच्छा लगता है या आवाज में रहना अच्छा लगता है? असली देश व असली स्वरूप में आवाज है। असली स्वरूप, असली देश में कोई आवाज है? निर्वाण धाम है, वो तो आवाज है ही नहीं। हम आत्मा बोल ही नहीं सकते। आत्मा बोल ही नहीं सकते। आत्मा को बोलने के लिए बाजा चाहिए। जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है ना। ऐसी प्रैक्टिस हर एक कर रहे हो। जब चाहें, जैसे चाहें वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाएं। वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाएं। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उन्हों को जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। डायरेक्शन मिलता है हाथ ऊपर, हाथ दाएं, हाथ बाएं, तो ऐसे आप अपने आप को उस स्थिति में स्थित कर सकते हैं। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो, तो दोनों ही होने कारण एक सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहें उस स्थिति में टिक जाए। ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। अभी अभी कहा जाए परम धाम निवासी बन जाओ। डील समझ में आ रही है? ऑर्डर कौन कर रहा है? बाबा। क्या ऑर्डर किया? पहला परम धाम निवासी बन जाओ। क्या होता है परम धाम निवासी? आत्मा माना, आत्मा बनना माना, नो थॉट, संकल्प भी ना हो। एक ऑर्डर में ऐसे हो जाओ। बाबा की बात समझ में आई है? अब पहली बारी को एक्सरसाइज करने जाए, उसका हाथ नहीं मुड़े, वो कहे हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर ना जाए, तो फिर क्या करे? अभ्यास करे ना। रोजाना हाथ ऊपर करने का अभ्यास करेगा, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, फिर वो हाथ ऊपर कर सकेगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए संकल्प शून्य बनने के लिए मैं आत्मा और कोई सोचना नहीं, उसके लिए कोई संकल्प नहीं। सबसे फाइनल ड्रिल है जिसके लिए पुरुषार्थ करना, और उसके पुरुषार्थ में मेहनत ना करनी पड़े, तो उसकी नेचर कैसे बने, उसकी स्टेप बाय स्टेप क्या करें, उसके लिए सिर्फ बाबा की
श्रीमत ही हेल्प करेगी और कोई हेल्प नहीं करेगी। कोई भी बात आपके सामने आई है, श्रीमत पर उसको हल करने का अभ्यास करो। कोई भी बात आई तुरंत हल होगी और कभी किसी और तरीके से हल करने के लिए सोचना ही नहीं। जब हम अपनी हर समस्या का समाधान बाबा की श्रीमत पर करने के अनुभवी बनते जाएंगे तो समस्याएं हल हो गई, सारी सहज हल हो जाएंगी और फिर हम खाली, कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। तब हम संकल्प शून्य होंगे। हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी बात आई है, उसको बाबा की श्रीमत पर हल करने का अभ्यास करिए। अभ्यास हो गया तो खत्म, अनुभवी हो गए, खत्म, समस्या आ ही नहीं सकती। बाबा ने सबका हाल बता दिया, लगा दो बिंदी, जो बीत गया लगा दो बिंदी, आने ही मत दो। आगे का पता ही नहीं है, क्यों बेकार में अपनी बुद्धि व्यर्थ चलाओ। और वर्तमान में जो कुछ भी सामने आए उसको बाबा की श्रीमत से हल कर दो, फटाफट हल हो जाएगी। दूसरों से राय लेनी पड़ती है तो उसमें टाइम लगता है, उसमें युद्ध चलता है, परंतु बाबा की श्रीमत से हल करना है तो कोई भी बात आए हल है ना, तुरंत हल है, 1 सेकंड में हल है, दूसरा सेकंड नहीं आता। आता है, सोच के देखो। हम दूसरे तरीके तीसरे तरीके से सोचेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, परंतु बाबा की श्रीमत से किसी भी बात का हल करना है, बाबा ने कहा हो गया ना, क्या लगा बिंदी, हो गया, समस्या हो गई है ना, अच्छा हुआ बुरा हुआ हो गया ना, लगा बिंदी, अब फ्री हो गया, कोई काम ही नहीं। बिंदी नहीं लगाते हो, बाबा कहते क्या लगाते हो, डैश, डैश लग जाता है, लंबा हो जाता है, लगाने लगते हैं बिंदी तो लाइन लंबी हो जाती है, 5 मिनट 10 मिनट घंटा खत्म हो गया, फिर कब करेंगे। तो पहली पहली ड्रिल क्या है, परम धाम निवासी बन जाओ। तो ऐसी प्रैक्टिस है, जो कहते हैं इस देह और देह के देश काल को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परम धाम निवासी से कहाँ आ जाओ, सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतनवासी क्या होता है, सब भाई बराबर, कोई अपना नहीं, कोई पराया, एकदम हम इस स्टेज पर आ जाए, सब आत्माएं हैं भाई भाई। किसी के भी प्रति मेरी बुद्धि खिंचाव में ना आए, आकर्षण में ना आए, विकर्षण में भी ना, न्यारा भी और प्यारा। वो तो परम धाम अवस्था में कोई न्यारा प्यारा नहीं है, वहां तो थॉट ही नहीं है, वहां कोई कर्म ही नहीं है, संकल्प नहीं है, कर्म नहीं है, बोल नहीं है। अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आई, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, मैं आत्मा। ऐसे अभ्यासी बने हो, ऐसा अभ्यास हुआ है, वह जब परम धाम निवासी बनना चाहें तो परम धाम निवासी की बजाय बार बार आवाज में आ जाए। टेलीविजन बंद नहीं किया तुमने अभी तक, चुप नहीं रह सकते हो, सिर्फ दिमाग खराब। योग में बैठा हो, समझ में नहीं आता आपको क्या होगा।
क्योंकि आवाजें तो ढेर सारी आएंगी, जितना साइलेंस में जाएंगे उतना चारों तरफ दूर दूर की आवाजें आएंगी। हाँ, क्लास में बच्चों को मैंने कई बार अनुभव कराता रहा, बच्चे साइलेंस में सुनो कितनी दूर से आवाज आ रही है। और प्रैक्टिकल मैंने, क्योंकि मैं भी साइलेंस में जाना है, देखा कि बहुत दूर दूर से किस क्लास में टीचर क्या बोल रहा है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सारा सुनाई देता है जो सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब ये प्रैक्टिकल है कि जिस समय योग में बैठेंगे उस समय दूर दूर की बातें। फिर रात को दूर दूर से कुत्ते भौंकने की भी आवाजें आई, खड़खड़ कर भी आवाजें आई, वो सारी सुनाई दे रही है। तो हम साइलेंस में परम धाम निवासी नहीं बन सकते। बार बार आवाज में आ जाएं ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हो। तो कोई भी आकर्षण नहीं बन सकता। क्या करूं, वातावरण खराब था, मतलब वातावरण तो अच्छा है, जैसा है वो अच्छा है, वो तो राइट है, वो वातावरण का तो दोष है ही नहीं, मेरा दोष है। मैं अपने दोष को ठीक करूं, मैं अपने आप को मन मना भाव करूं, ये शोर होगा, ये बाजे भी बजेंगे, गाजे भी बजेंगे, सब कुछ होगा, नाच भी होगा, लाइटिंग भी होगी, शोर शराबा भी होगा, मर्डर भी होगा, कत्लेआम भी होगा, लाशें पड़ी होंगी। ये बातें बैठकर समझाएंगे तब हम, पहले समझाएंगे ना, पहले से तैयार करेंगे ना, उसी टाइम तो नहीं हो सकेगा ना। हाँ, मास्टर और ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हो तो क्या अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से जहां चाहे वहां नहीं लगा सकते? अथॉरिटी के आगे ये अभ्यास मुश्किल है, वह सहज है। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जब चाहो जहां चाहो वहां लगा सकते हो ना। आंख से मुझे क्या देखना है वो देखो ना, कान से क्या सुनना है वो सुनो ना, यहाँ कर सकते हो। पहले अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे तब तो ड्रिल करेंगे ना। बाबा के श्रीमत से पहले हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बने। राजयोगी पहले तो इस शरीर के बने ना, क्योंकि हम स्थिर शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर और क्या करेंगे? जहां चाहो वहां लगा सकते हो ना। अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो। फिर आएगा किसका नंबर? संकल्प को। तो मन का काम है संकल्प करना, और बुद्धि को जहां चाहो वहां लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसी ही सहज जहां चाहो वहां लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हैं व कर्म में लगाते हैं, ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर ये अभ्यासी नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिवान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते। क्या कहा बाबा ने?
ना तो मास्टर सर्वशक्तिमान कह सकते हैं, ना मास्टर नॉलेजफुल कह सकते हैं। फिर जिनको मंत्र दिया जाए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कहाँ से असर करेगा? कैसे असर करेगा? पता ही नहीं है उनको कि मास्टर सर्वशक्तिमान क्या होता है। वो बैठकर रटेगा, राम राम की तरह रट दिया, किताबें भर दी, कापियां भर दी, क्योंकि यही सलाह दे रहे, इतनी बार लिखो, इतनी बार बोलो, इतनी बार करो। भक्ति मार्ग वैसा का वैसा। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि। ये नॉलेज चाहिए। क्या लाभ है और क्या हानि है, ये दोनों चाहिए। जब तक लाभ और हानि का नहीं पता लगा तब तक योग में कामयाब नहीं हो सकता। ये नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं, और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने कारण सर्व शक्तियों के आधार से ये अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। किनका? पहले क्या होना चाहिए? साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से आठों शक्तियां। हाँ, नॉलेज नहीं है तो कुछ करेंगे नहीं ना। सर्व शक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन सकता है, क्योंकि नॉलेजफुल नहीं है। भाई पता तो हो ना कि हमें परम धाम, हमें कहा है परम धाम में जाओ या परम धाम वासी बनो, तो परम धाम अवस्था क्या है ये पता हो तब तो हम उसके लिए कुछ करें। जब हमें पता ही नहीं होगा, नॉलेजफुल नहीं होगा, फिर आठों शक्तियों को प्रयोग नहीं करेगा तो परम धाम निवासी तो ना बन जाएगा। वहां तो परम धाम निवासी फटाफट बना देते हैं ना, मैं आत्मा परम धाम जा रही हूँ, पहुंच गए परम धाम। सामने शिव बाबा है, किरणें आ रही हैं, मेरे पास ज्ञान की शक्ति आ रही है, प्रेम की शक्ति आ रही है, शक्ति आ रही है, फटाफट आ गई, और मैं आप सारी शक्तियां लेकर नीचे आ रही हूँ, मेरे से सारी शक्तियां। चित्र भी बना दिया, कमेंट्री भी बना दी, विजुअलाइजेशन भी करा दिया, होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। सारे नॉलेजफुल है। पीस ऑफ माइंड को हटा दो कहेंगे, फिर कैसे नहीं कहेंगे पीस ऑफ माइंड को हटा दो जिनको पता लगे। बन ही जाता। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मैं आत्मा। फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट, पहला पार्ट और आखिरी पार्ट यही है कि मैं आत्मा हूं। उसका अभ्यास है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनके जीभ पर एक शब्द लिखते हैं ना, ओम लिख दो। पंडित जी आएंगे, ओम लिखेंगे। बाबा कहते मैं हूं ना सबसे बड़ा पंडित। मैंने कहा है तुम आत्मा हो तो मानो ना, इसको स्वीकार करो ना। इसको एक शब्द याद दिलाया जाता है, वह सिखलाया जाता है ना। यहां भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा? बाप को याद। बाप को याद करो माना मैं आत्मा हूं। मेरा बाप परमात्मा है तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो जन्म का पहला पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है। ये मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो, ये है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं
तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वे फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। अब जिसकी गर्दन ना मुड़ती हो उसको अभ्यास कराते हैं ना कि और करो, ठीक है, फिर इधर करो और करो और करो, जहाँ तक जा सकते हो वहां तक जाओ, फिर वो रोजाना करता है, फिर वो गर्दन को घुमा लेता है, वरना तो नहीं घुमा सकता, वरना तो दर्द होता है। शोल्डर फ्रोजन हो गए हैं, नी फ्रोजन हो गया है, अंग फ्रोजन हो जाते हैं, जम जाते हैं। प्लस्तर 3 महीने का 2 महीने का चढ़ता था, अब तो कम होता जा रहा है, तो फिर तो हाथ खुलता ही नहीं था। 40 दिन का प्लस्तर चढ़ गया है, अब वो हाथ खुलेगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको खुलवाएंगे, इतना जा सकता है ठीक है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर महीने 15 दिन तक अभ्यास के ऊपर है, पूरा हाथ खुल गया। ऐसे ही अभ्यास करना है, बाबा सिखा रहा है। तो ये भी बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, कि आदत नहीं है ना बुद्धि की ड्रिल करने की, कुछ पड़ा नहीं है। फिर माथा भारी रहने का व कोई ना कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव होता, सामने बन आने का अनुभव होता रहता है। तो ऐसे अभ्यासी बनना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है भाई। फंस गए हैं। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना क्या है, मुश्किल। जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। ऐसे जो अभ्यासी होंगे ना, वो अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई देंगे। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे ये वाणी से परे जाना भी इतना सहज होना। और कमेंट्री वाले तो वाणी में ही रखते हैं। कमेंट्री कर रहा है कोई तो सुनने वाला भी वाणी में, बोलने वाला भी वाणी में। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।